वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपको हम बताएंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इस फूरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन में आपको ये चीज़ सीखना है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे लगाया जाता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा कठिन है नहीं। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ये एफ एन लिखा हुआ है, इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो एफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस आई एस की पावर एन एफ एस हो जाएगा। एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था? एफ एस होता था। और याद करिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते समय जो है हम उसमें आई आई आता था, तो एन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आई एस हो जाएगा। अब इसी हिसाब से देखिए, ये डिफ्रेंसिएशन है। पावर एन का मतलब हुआ इस फंक्शन का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन है। तो इस पार्शियल में देखिए दो आर्डर का बना हुआ है, तो यहाँ पर एन के यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो आर्डर आ जाएगा। अब u लिखा हुआ है, इसका ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसको u बार किया गया है, यानी u का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? u बार आएगा। इसको स्क्वायर से खोल देंगे तो माइनस एस स्क्वायर u बार आएगा, यानी f का फूरियर ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ तो तुरंत याद कर लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ देखिए फर्स्ट आर्डर लिखा हुआ है। अब फर्स्ट आर्डर का कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो ध्यान दीजिएगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म में √2/पाई आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल आता था, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो माइनस √2/पाई f0 प्लस एस एफ एस हो जाएगा। ओके। और अगर f डैश एक्स पहला डिफरेंशिएशन का साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एस कॉस एस आ जाएगा। और कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर डबल डेरिवेटिव है तो माइनस एस स्क्वायर एफ सी, यानी डबल डेरिवेटिव का कॉस रहेगा, और माइनस 2/पाई एफ डैश सी हो जाएगा। ऐसे यस डबल डैश एस लिखा हुआ है तो माइनस एस स्क्वायर, साइन का साइन ट्रांसफॉर्म रहेगा, और प्लस 2/√पाई एस एफ जीरो आएगा, इसमें डैश नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए। पहला अगर पहला है साइन का है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ओके। और यहाँ पर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख लिख के तैयार कर लीजिए, लिखिएगा, 2-4 बार लिखिएगा, समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा हेक्टिक है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। रिलेशनशिप फूरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/√2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है? तो 1/√पाई होता है। तो ये चीज़ और नोट में ये चीज़ आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे आपके सवाल में आएगा, यूज़ होगा। यहाँ देखिए डबल डेरिवेटिव है पार्शियल का और साइन एस एस आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव का भी मैंने क्या बताया था? यस स्क्वायर यू बार होता है। ओके, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया। यहाँ देखिए माइनस एस स्क्वायर यू बार, तो यहाँ भी माइनस एस स्क्वायर यू बार आया है, साइन आया है तो प्लस एस यू जीरो हो गया है। यू जीरो ये हमारा जो होगा, ये फर्स्ट आर्डर पहला बाउंड्री कंडीशन दिया होगा जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना होगा। अब यहाँ देखिए सिंगल डेरिवेटिव है, तो u साइन एस एक्स को मान लिया गया है u बार। इंटीग्रेशन 0 से u साइन एस एक्स को क्या मान लिया गया है? u बार। तो आपका ये आ गया dy/dt u बार। तो ये चीज़ अभी सवाल में यूज़ होने वाला है, इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको समझाया। इसको 2-3 बार कापी में लिखिए, आपके धीरे धीरे समझ दिमाग में बैठने लगेगा। ठीक है, आपको सवाल सीखना है इसमें। और एक चीज़ और भी सीखना है, जैसे एफ एक्स लिखा हुआ है, ओके, एफ इनवर्स एस डैश। ठीक, इसका हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो √2/पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एस साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ का मैंने बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है,
अब आपको हम क्वेश्चन पे ले चलेंगे और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे मैथ 5 के जो बच्चे हैं वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। बच्चों ये आसान बहुत है क्वेश्चन लगाना, और आप समझ रहे हो बहुत कठिन है, और इस क्वेश्चन को लगा सकते हो आप अच्छे से। इसी टाइप के सारे चीज़ रहेंगी सवाल में। बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा बदलेगा, ये पहली बाउंड्री कंडीशन ज़्यादातर रहती है और दूसरी बाउंड्री कंडीशन चेंज होती रहेगी, और इसी बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू हम उठा के पुट करते रहेंगे। ये हमारा है इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टेकिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लेंगे। तो जब फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लेंगे तो √2/π से मल्टीप्लाई होगा, 0 से इन्फिनाइट होगा और साइन एस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, √2/π मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन क्या चलेगा, 0 से इन्फिनाइट चलेगा। ये फंक्शन उतार देंगे और साइन SX dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अभी जैसा कि मैंने बताया इसका -s² u बार होता है, तो -s² u बार और साइन SX का s u0 और u साइन SX dx को क्या मान लिया गया है, u बार मान लिया गया है। u साइन SX dx को क्या मान लिया गया है, u बार मान लिया गया, और ये किस में चेंज हो गया, d/dt u बार में चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये पहली बाउंड्री कंडीशन देखिए, u0, t यानी x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पहली बाउंड्री कंडीशन उठा के रख दिया, ये 0 हो गया, तो आपका ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको इधर भी नहीं ले जाना है, यहाँ सेपरेबल वेरिएबल यूज करना है। u को u बार के साथ में इसको इधर भेजे और dt को इधर भेज दिए, u को u बार के साथ, dt के इधर से साथ। इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1/u बार का इंटीग्रेशन क्या होता है, log u बार, और -s² dt का क्या आ जाएगा, t + c1 आ जाएगा, ये आया। अब log को यहाँ से हटाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, u की पावर में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, e की पावर क्या आ जाएगा, c1, इसको कैपिटल A मान लिया गया। अब हमें कैपिटल A की वैल्यू चाहिए और यहीं से हमारा सोल्यूशन जनरेट होगा। हमें क्या चाहिए, कैपिटल A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी ये है, ये वैल्यू यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम t = 0 पुट करें, ध्यान दीजिएगा क्या पुट करें, t = 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या आएगा, e की पावर 0 1 होता है, a आ जाएगा u बार की वैल्यू। लेकिन उससे पहले हमने जो लेट किया था यहाँ काम करेंगे। ओके, तो यहाँ काम करेंगे, यहाँ u लिखा हुआ है, u t = 0 के लिए है। देखिए यहाँ पर u t = 0 के लिए वही वैल्यू उठा के मैंने रखा, और आपकी ये जो पहली सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी ये वैल्यू उठा के यहाँ हम रखेंगे। तो यहाँ रखा, e की पावर -x हुआ। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया। इंटीग्रेशन का फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, e की पावर ax a² + b² -a sin SX -s cos SX होता है। तो e की पावर -ax हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, और x के बगल में क्या लिखा है, यस, तो क्या हो जाएगा, s²। तो -1 sin SX और -b cos bx होता है। तो यहाँ पर b के यहाँ पर आपका क्या आएगा, यस cos bx हो जाएगा। अपर लिमिट डालेंगे, e की पावर -∞ 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट डालेंगे, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ x लिखा हुआ वहाँ 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। cos की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, s/1 + s²। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में जो हमारा ये इक्वेशन आया था, इसमें t = 0 पुट करना है। तो t = 0 पुट करेंगे तो u बार की वैल्यू a आ जाएगी, और u बार की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, यानी a की वैल्यू इतनी आएगी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो आपका u बार = s/
1 प्लस एस स्क्वायर ई आया। ओके, अब इसके बाद में इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे तो यू एक्स हो जाएगा और √2 पाई बाई से मल्टीप्लाई होगा, √2 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा, यस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर आएगा ई की पावर माइनस के एस। √2 बाई पाई मल्टीप्लाई होकर पाई हो जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। तो कैसा लगा आप बताइएगा हमें। इसको लिख के तैयार करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार लिखिए, आपके समझ में आने लगेगा। इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन और बताया है, इसको आप देखिए इक्वेशन वही है, पहली बाउंड्री कंडीशन भी वही है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन में ई की पावर माइनस एक्स के यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, √2 पाई बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, 0 से इन्फिनाइट साइन एस एक्स हो जाएगा, √2 बाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d2u dx स्क्वायर, इसमें यस dx हो जाएगा। u साइन एस एक्स आपका क्या बन जाएगा, u बार बन जाएगा du बाई dt। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, माइनस एस स्क्वायर u बार, साइन का क्या लिखेंगे u0 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको सेपरेबल वेरिएबल लगाना है, u को u के साथ अपॉन में कर दीजिए, dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, क्या आ जाएगा log u बार माइनस एस स्क्वायर t, लॉग को हटाएंगे तो e की पावर में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू मैं अभी आपको निकाल के दिखा चुका हूँ। अब t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, u बार की वैल्यू a आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यू उठाओगे, ये वैल्यू इसको सॉल्व करना है तो ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर u की जहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1 पुट हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, और कॉस इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, 0 से इन्फिनाइट ना होकर ये 0 से 1 होगा, क्योंकि आपका यहाँ ये वैल्यू दिया है 0 से 1, तो 0 से इन्फिनाइट ख़त्म होकर 0 से 1 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 1 पुट कराएंगे तो माइनस कॉस एस आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा। इसको बदल के मैंने लिख दिया, u बार की वैल्यू आ गई, और u बार किसके बराबर है, a के बराबर है, यहाँ a पुट करेंगे, a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब इसका इन्वर्स ले लेंगे, जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो √2 बाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर √2 बाई, ये 0 से इन्फिनाइट ds, और ये पूरा फंक्शन यहाँ उतर आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल था, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है, आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो जैसा लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का अच्छा नंबर आए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।